बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बेकिंग पाउडर के कुछ यूजेस, कुछ इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह ये छोटा सा इंग्रेडिएंट, छोटा सा ये अज्जा जो है, थोड़ी सी मिकदार में भी आपके बहुत बड़े बड़े मसलों को हल कर सकता है। तो ये चाहे किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन एक्टिव होगा तो आपका ये मसला कोई सा भी है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी तो ज़रूर उसको हल कर देगा। तो चलिए फिर अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बस मैं आपके साथ बहुत लंबी चौड़ी रेमेडीज़ नहीं शेयर करूंगी, बल्कि छोटे छोटे टिप के साथ अपने मसाइल का हल आज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बस आप देख रहे हैं कि जो मक्खियाँ हैं, जो फ्लाइज़ हैं, हमारे मौसम को चेंज होते ही हमारे घर में जब आ जाती हैं तो हमें थोड़ी घिन सी महसूस होने लगती है, क्योंकि अक्सर ये मक्खियाँ गंदगी पे बैठती हैं और जब हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बैठती हैं तो बस हमें कराहत सी होने लगती है और हमें कोई ना कोई हल चाहिए होता है। तो बस आज की इस वीडियो में बहुत इजी मेथड के साथ इजी हल आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसके लिए बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि आप इस वीडियो को एंजॉय करें, अपने तमाम मसाइल का हल आपको मिल सके। और नेक्स्ट वो ये जो कीड़ियाँ कहते हैं इसको, या कीड़े, काले कीड़े हैं या चूंटियाँ हैं, तो इनको भी हम बेकिंग पाउडर के साथ किस तरह पका सकते हैं। अक्सर ये लॉन्स में हो जाते हैं, अगर आपकी छत के ऊपर टाइलें वगैरह नहीं लगी, कच्चे घर भी होते हैं, कच्ची छत भी होती है, ज़्यादातर ये मिट्टी में होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये पक्के घरों में भी आ जाती हैं, तो ये भी सर का दर्द बन जाती हैं जब खाने वाली चीज़ों में ये घुसते हैं या इर्द गिर्द भी नज़र आते हैं। तो इसका हल भी बस आज हम बेकिंग पाउडर से निकालेंगे और इतना ईजी हल है कि आप खुश हो जाएंगे और एकदम से आपकी तमाम इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी, जान छूट जाएगी। और ना सिर्फ ये चूंटियाँ, बल्कि जो बग्स होते हैं जिनको हम खटमल भी बोलते हैं, और साथ में अगर ये हमारे पेट्स में आ जाएं तो किस तरह हम उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत सारे केमिकल भी हम बाज़ार से अगर लेके यूज़ करते हैं तो वो भी इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर घर की रेमेडी काम कर जाए तो आप सोने पे सुहागा कि कम बजट में आप अपने मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस हम यही शेयर करेंगे। और साथ में अगर आपके पेट्स में भी बग्स आ जाएं तो आप उसको भी इजी मेथड के साथ, बग़ैर केमिकल के, बेकिंग पाउडर के साथ, ये बेकिंग जो सोडा है, इन दोनों के साथ ही आप इजीली इनसे निजात दिला सकते हैं। आप अपने घर में रहते हुए अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। ना सिर्फ ये कि अगर आपके घर में चूहे भी आ गए हैं तो चूहों से भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब हमारे खाने पीने वाली चीज़ों में ये घुस जाते हैं तो हमें बस फटाफट इनके लिए कोई ना कोई हल चाहिए होता है। बाज़ दफ़ा इनके लिए भी हम बाज़ार वाली रेमेडीज़ जो हैं वो यूज़ कर कर के थक जाते हैं, केमिकल यूज़ कर कर के, तो ये इनसे हमारी जान नहीं छूटती। लेकिन अगर अब घर की कुछ टिप्स ऐसी होती हैं कि एकदम से काम कर जाती हैं, तो साथ में आप कम खर्च में भी इनको छुटकारा पा सकते हैं इनसे। ना सिर्फ ये, आगे चल के और भी बहुत सारे टिप्स हैं आज की वीडियो में, तो इसके लिए बस आपने एंड तक मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे टिप्स हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बस ये 1 टेबलस्पून भर के अगर आप बेकिंग सोडा ले लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ही चीनी डाल लेंगे, तो ये हमारी फटाफट से लाल बेग या कॉकरोचेस जो हमारे किचन में होते हैं खाने पीने वाली चीज़ों के लिए, तो उनके लिए बड़ी कारआमद सी ये मेडिसिन तैयार हो जाएगी। बस दो चीज़ों के साथ, चीनी और बेकिंग सोडा, बस आपने यूज़ करना है। और खाने पीने वाली चीज़ों में जहाँ कहीं आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सर का दर्द बने हुए हैं, तो बस आपने उस खाने वाली चीज़ के ऊपर इसको लगा देना है। तो फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये बेकिंग पाउडर जूँ ही जब अंदर जाता है इन कीड़े मकोड़ों के, जब खाने के बाद फ़ौरन, तो इनके अपने ही जो मुंह का थूक होता है, जो लुआब होता है, उसके साथ गीला होकर एकदम एक्टिव होता है, तो इनके गले में फंसने लगता है। तो फिर बस ये उसी टाइम ये जो है काकरोचेस और छोटे छोटे लाल बेग्स होते हैं, ये ढेर हो जाते हैं और इनसे आपकी जान छूट जाती है। बाज़ दफ़ा ये जो रेंगते हुए किचन में या किसी भी जगह पे आपको नज़र आएँ, तो ये सारे ही इनसे, इस छोटी सी रेमेडी से ख़त्म हो सकते हैं। तो अब बस मज़ीद आपके साथ टिप शेयर करूँगी कि अगर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा मैंने एक पानी लिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के हमने बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है, और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा 1 कप के बराबर सिरका अगर ऐड कर लेंगे, 1 गिलास पानी, 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग सोडा और 1 कप सिरका अगर यूज़ कर लेंगे, तो बस ये बहुत ज़बरदस्त ही हमारी एक और रेमेडी तैयार हो गई है कि अगर आपका किचन रोज़ रोज़ बंद रहता है तो उसके लिए बस आपने इसको अपने सिंक के अंदर डाल के तो रात भर के लिए इसको छोड़ देना है। किचन में आपने सिंक में पानी यूज़ नहीं करना। तो सुबह उठते ही जब आप किचन में जाएं तो उबलता हुआ पानी अगर
एक बड़ा पतीला डाल देंगे इसके ऊपर तो आप देखेंगे कि एकदम से आपका सिंक खुल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ये भी कारआमद टिप है। तो नेक्स्ट टिप में बस अगर आपके घर में कोई लॉन वगैरह है, आपकी पौधों वाली कोई जगह है, कोई क्यारी, कोई छोटी सी नर्सरी आपने बना रखी है जहाँ पे आप कोई सी सब्जियां उगाते हैं या फूल वगैरह, तो उनके ऊपर अक्सर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो इन कीड़ों मकोड़ों को क्या कहते हैं, मुझे इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि इनके क्या क्या नाम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भी ये सारे इस छोटी सी टिप के साथ ख़त्म हो सकते हैं कि इसके लिए भी आपने कोई ज़्यादा बाज़ार से चीज़ें लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेकिंग पाउडर के साथ, थोड़े से सिरके के साथ, नमक के साथ, इन चीज़ों को आप अलग-अलग भी डाल सकते हैं और मिक्स करके भी डाल सकते हैं जहाँ जहाँ आपको कीड़े मकोड़े नज़र आएँ, क्योंकि ये अक्सर हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। अगर कोई हमने सब्ज़ी लगाई है तो उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप डाल देंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बस अगर आपने एक दिन डाला है, दूसरे दिन आपको कम से कम आधे कीड़े तो ज़रूर मरे हुए मिलेंगे। और अगर आप 2-3 दिन इसको रेगुलरली यूज़ कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी इन छोटे छोटे जो हमारे पौधों के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा, सिर्फ बेकिंग सोडा है और इसके अंदर नमक अपने यूज़ करना है और वाइट विनेगर अक्सर हर घर में होता है। तो बस इन तीनों चीज़ों को आप मिला के भी यूज़ कर सकते हैं और अलग-अलग भी यूज़ करेंगे तो ये दोनों तरीक़ों से काम करेगी और इंशाल्लाह आपकी ज़रूर इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से जान छूट जाएगी। तो नेक्स्ट टिप में बस हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 1 टेबलस्पून भर के हमने पिसी हुई चीनी लेनी है और 1 टेबलस्पून भर के बस बेकिंग सोडा मैंने ले लिया है। और ये हमारी इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो ये कीड़े मकोड़ों को भगाने की जो दवाई है और रेमेडी है वो हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल छोटा सा टिप है लेकिन बहुत बड़ा मसला आपका हल कर सकता है कि जो बड़े बड़े ये जो काले कीड़े हैं, ये जो चूंटियाँ हैं, छोटे छोटे बग्स भी अक्सर हो जाते हैं। तो इन सब का हल है इसी के अंदर। आप एक दफ़ा इसको छिड़काव करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये भी फटाफट से इससे ढेर हो जाएंगे, मर जाएंगे। 2-3 दफ़ा आपने बस यूज़ करना है। तो नेक्स्ट बस आपके साथ शेयर करूँगी, अगर चूहों ने भी आपके नाक में दम करके रखा है तो आप इसको भी इसी बेकिंग पाउडर के साथ भगा सकते हैं, मार सकते हैं। तो इसके लिए बस आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में 1 टेबलस्पून इसके अंदर गंदम का आटा यूज़ करेंगे और साथ में थोड़ी सी चीनी आपने इसके अंदर डाल लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़े से पानी के साथ छोटी छोटी टैबलेट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टैबलेट नहीं बनाना चाहते तो थोड़ा सा बस घोल करके इसी तरह भी अगर आप रख देंगे और चूहे थोड़ा सा भी अगर इसको खा लेंगे तो वह उनका सांस बंद होगा। और ये जब बेकिंग पाउडर पानी के साथ मिलके एक्टिव होता है तो वो ज़रूर काम करता है। तो फिर आपके चूहे भी इससे ढेर हो सकते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करेंगे कितना असर किया मेरी रेमेडीज़ ने। तो और नेक्स्ट व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मक्खियाँ हैं, ये जो चूंटियाँ हैं, छोटी छोटी चूंटियाँ जो होती हैं वो भी किस तरह आप भगा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपने सिर्फ बेकिंग पाउडर के अंदर नमक को ऐड करना है और फिर जहाँ जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये तंग कर रही हैं तो उस जगह पे बिल के आगे डाल देंगे तो बस ये चूंटियाँ भी उधर से आना बंद हो जाएंगी, या तो अपने घर के अंदर ही रह जाएंगी या फिर ये ज़रूर मर जाएंगी। तो नेक्स्ट बस आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके जो पेट्स हैं उनके अंदर ये जो अक्सर होते हैं कि चिचड़ बोलते हैं पंजाबी में, तो लेकिन अगर उर्दू में बग्स भी बोलते हैं, लेकिन कुछ और भी अगर बोलते हैं तो आपने वो मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो उससे हम किस तरह निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पानी के अंदर आपने बेकिंग पाउडर को जस्ट डाल देना है और फिर इसका एक स्प्रे बोतल में इसको मिक्सचर आपने तैयार कर लेना है और फिर इस स्प्रे बोतल के साथ अपने पेट्स के ऊपर बस इसको छिड़काव करना है और इसको रात भर आपने रहने देना है। रात को आप लगा के छोड़ देंगे और सुबह जब अपने पेट्स को आप अच्छी तरह से नहला लेंगे, वॉश कर लेंगे किसी भी अच्छे शैम्पू के साथ। तो बस मुझे उम्मीद है कि 2 दफ़ा के इस्तेमाल के साथ ही जो आपके पेट्स के जो छोटे छोटे ये जो लाल बैग्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इतने कारआमद हैं कि इनके इस्तेमाल के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज के छोटे छोटे टिप्स और बिल्कुल छोटी छोटी सी रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अगर बस आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके बहुत सारे मसाइल का हल है आज की इस वीडियो में। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स वाली न्यू रेमेडी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।